की शुरुआत करते हैं। देश भर में सर्दी का असर तेज है। यूपी हो, राजस्थान हो, इसके अलावा भी 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर ठंड बढ़ी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और अगले 2 दिन तक ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है, चाहे बात कानपुर की हो, प्रयागराज की हो, वाराणसी, अयोध्या, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी के 27 जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम है। कई जगह विजिबिलिटी 0 के करीब है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज देवरिया में 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही हैं। जहां उस तरफ की तमाम जो ट्रेनें हैं जो वहां से आती हैं, वो तमाम जो ट्रेनें हैं वो लेट हैं और इसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड ने प्रचंड रूप अपना लिया है। 22 राज्य जहां तेज सर्दी और कोहरा। यूपी की बात करें तो कोहरा ज्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जुड़ गए हैं। आलोक जी, ये कहा जाता है, जनरली कहा जाता है, हालांकि यूपी में तो बहुत ठंड देखने को मिलती है, लेकिन ये कहा जाता है कि जहां ज्यादा कोहरा है वहां थोड़ी ठंड कम होती है। जैसे जैसे कोहरा छटता है, ठंड अपना असर व्यापक रूप से दिखाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ठंड भी है, कोहरा भी है। किस तरह का टेम्परेचर है और क्या वाकई बहुत ज्यादा सितम ढा रही है ठंड? बिल्कुल ललित, उत्तर प्रदेश तो ठंड के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है। और अगर इस समय मौसम की बात करें तो 6 बजे से थोड़ा सा ज्यादा का समय हो रहा है शाम के, और आप देखिए कितना अंधेरा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाएं कि सड़कों पर बिल्कुल अगर गाड़ियों की हेडलाइट न जले तो आपको जो है चलने में मुश्किल होगी। और कोहरे की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश के, चाहे वो पूर्वांचल के जिले हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, करीब 50 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शाम होते ही कोहरा शुरू हो जा रहा है और विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि सड़कों पर चलना मुश्किल है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कोल्ड डे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ जब हवा चल रही तो ठंडक बढ़ जा रही है, गलन होने लग रही है। अभी भी जो है मौसम, आज अगर दिन की बात करें तो लखनऊ में धूप थोड़ी देर के लिए जरूर हुई थी दोपहर बाद, लेकिन पूरे दिन धुंध छाई रही है, विजिबिलिटी कम रही है और इसी वजह से ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। तमाम ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स बहुत डिलेड हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। और इसीलिए लगातार जो है प्रशासन और मौसम विभाग जो है चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है कि सड़कों पर जरूरी हो तभी निकलें। खासकर रात के समय बिल्कुल भी न, अगर जरूरत न हो तो बिल्कुल भी न निकलें, गाड़ियां न चलाएं, क्योंकि हाल ही में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं। तमाम एक्सप्रेसवे पे तमाम लोगों की जान चली गई, एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती चल गई। तो कुल मिलाकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ठंड बहुत ज्यादा है, गलन है, क्योंकि हवा भी चलने लग रही है। इस समय हवा जरूर बंद है लेकिन रात में भी हवा चल रही थी। कल की बात करें तो कल भी मौसम बहुत ज्यादा ठंडक वाला था। हालांकि दिन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जरूर रहा है लेकिन उससे ठंड में कोई कमी नहीं है, गलन में कोई कमी नहीं है। और कोहरे ने जो पूरा जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है और इसीलिए प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं जरूर की हैं, खासकर जो नगर निगम के इलाके हैं, शहरी क्षेत्र है, नगर पालिकाएं हैं या जिला पंचायत है, रैन बसेरों की या अलाव की। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ठंडक से लोग परेशान हैं। ठंडक की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो भी उनके काम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और सड़कों पर चलना मुश्किल है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। जहाज, चाहे हवाई जहाज की बात कर लें, रेलों की बात कर लें या फिर जो है ट्रेनों की बात कर लें, सब कहीं ना कहीं बहुत देर से चल रही हैं। उनका जो शेड्यूल है पूरा गड़बड़ हो चुका है। तो यूं कह सकते हैं कि इस भीषण ठंड ने सब कुछ जो है गड़बड़ कर रखा है, सब चीजें जो है दिक्कत में आ गई हैं। जी बिल्कुल, निश्चित ही आलोक जी। और ये कहा जाता है कि हर मौसम ज़रूरी है, सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन हर मौसम ज़रूरी है। ऐसे में ठंड भी उतनी ही ज़रूरी है। जितना मज़ा आता है उतनी असुविधाएं भी होती है। जिस तरह आप ट्रेनें लेट होने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अपना भी बहुत ख्याल बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कड़ाके की ठंड जो है और इसी के साथ नए साल की शुरुआत भी होने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 डिग्री से नीचे पारा पहुंच गया है। कोहरे के साथ शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। पचमढ़ी में 3.6 डिग्री पर पहुंचा टेम्परेचर। कोहरे की वजह से आज भी कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। तो ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है मध्य प्रदेश में। और वो तमाम जो ट्रेनें हैं जो दिल्ली तरफ से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो ट्रेनें ज़्यादा लेट होती हूँ क्योंकि वहाँ पर कोहरे का असर ज़्यादा है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मध्य प्रदेश के कई यात्री बेहद परेशान हैं। पारा 4 डिग्री से नीचे है। पचमढ़ी जहां लोग घूमने जाते हैं इस वक्त तो बहुत हालत खराब है। कोहरे और ठंड ने सिस्टम बिगाड़ रखा है। शीत लहर का अलर्ट जारी है और दूर दूर तक विजिबिलिटी अगर देखें तो कई कई मीटर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। मौसम विभाग ने शीत लहर को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर यहां पर साफ तौर पर है और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अंबिकापुर में 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जगदलपुर में 8.9 डिग्री, दुर्ग में 9.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पिंडरा रोड पर 9 डिग्री, राजनांदगांव में 10 डिग्री, रायपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 13.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ठंड का व्यापक असर दिखाई दे रहा है हर तरफ, हर इलाके में। इस वक्त अब बात करें, दिसंबर का महीना है और ऐसे में न्यू ईयर किस तरह से मनेगा लोगों का, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है।